हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। आज आज कुछ नहीं बोलना है, आज कुछ बोलना ही नहीं है, केवल ध्यान देना है स्ट्रक्चर पर, है ना। एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से कैसे इस प्रकार के ट्रांसलेशन को, इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसको बड़ी ध्यान से देखना है कि नहीं। मैं आज बोलूंगा नहीं, अब तो बोलूंगा ही नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल को वो मोस्टली वही देखते हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया ही नहीं है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मेरे चैनल और वीडियो लेक्चर को देखते ही नहीं है, इसलिए मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। बस यहाँ ध्यान देना है किस एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। देख, पहला क्या है, सोचा न था कि ज्यादातर प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर होंगे। ध्यान देना है, सोचा न था, ठीक है। फिर सोचा न था कि वह चली जाएगी, राइट। फिर सोचा न था कि रमन इस तरफ व्यवहार करेगा। एक प्रकार की सेंटेंस है, तीनों देखिए एक प्रकार के सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो ध्यान देना है ना। सोचा न था, तो इसको आई वुड हैव नॉट थॉट, इसको ध्यान लिख लेना है। आई वुड हैव नॉट थॉट, आई वुड हैव नॉट थॉट, THOUGHT। इसका अर्थ ही होता है मैंने सोचा ना था, ठीक है ना। तो मैंने सोचा ना था, ये इसका सेंस क्या आता है, इसका सेंस आता है मैंने सोचा न था, राइट। मैंने सोचा न था, आई वुड हैव नॉट थॉट दैट, है ना। मैं सोचा न था, इसको बना रहे हैं। सोचा न था कि ज्यादातर प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर होंगे। तो आई वुड हैव नॉट थॉट, आई वुड हैव नॉट थॉट, THOUGHT, थॉट। आई वुड हैव नॉट थॉट, राइट, कि ज्यादातर प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर होंगे। ज्यादातर प्रश्न, तो देयर वुड बी सो मेनी क्वेश्चंस, देयर वुड बी, वुड ही लगेगा, राइट, ठीक है ना। देयर वुड बी सो मेनी क्वेश्चंस, या सो मेनी क्वेश्चन वुड बी आउट ऑफ सिलेबस। देयर वुड बी सो मेनी क्वेश्चंस, there would be so many questions out of the syllabus, out of the syllabus। समझ गए होंगे, बात डिफिकल्ट है नहीं। आई वुड हैव नॉट थॉट, ये इसका यूज करना है और बनाना है। जैसे सोचा न था कि वह चली जाएगी, राइट। आई वुड हैव नॉट थॉट, आई वुड हैव नॉट थॉट, आई वुड हैव नॉट थॉट, वह चली जाएगी। सी वुड गो, ठीक है ना, वह चली जाएगी, तो सी विल का वुड लगा, विल का वुड में चेंज कर देंगे, सी वुड गो। सोचा न था वह चली जाएगी, आई वुड हैव नॉट थॉट सी वुड गो, राइट। अब सोचा न था कि रमन इस तरह व्यवहार करेगा, राइट। फिर सोचा न था, तो सोचा न था करेंगे आई वुड हैव नॉट थॉट, आई वुड हैव नॉट thought, THOUGHT, thought। I would have not thought रमन इस तरह व्यवहार करेगा, रमन would behave, रमन would व्यवहार करना, तो behave, BEHAVE, behave इस तरह, like this, ठीक है ना। ये तीनों सेंटेंस जो है ना एक प्रकार के हैं। आई वुड हैव नॉट थॉट लगाएंगे सबसे पहले, आई वुड हैव नॉट थॉट का यूज करेंगे और इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे वेरी इजीली, राइट, है ना। मेरे अब देखेंगे, ये तो एक प्रकार का सेंटेंस था, राइट, तीन। अब ये एक प्रकार का सेंटेंस है। मेरे रोज मंदिर जाने का एकमात्र कारण था कि मुझे रिया से प्यार था। रमन के वहां जाने का एकमात्र कारण था कि उसे सोनम से प्यार था। अब ये किस प्रकार, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, है ना, मंदिर जाने का एकमात्र कारण था मुझे प्रिया से प्यार था, है ना। यानी उसको प्रिया के लिए जो है ना प्यार का फीलिंग था। तो ये कैसे बनेगा, मेरे रोज मंदिर जाने का एकमात्र कारण, द ओनली रीजन, ठीक है ना। द ओनली रीजन का अर्थ एकमात्र कारण, द ओनली रीजन आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल, the only reason I went to the temple was that, ठीक है ना, कि मुझे प्रिया से प्यार था। तो I had a crush, I had a crush, CRUSH, crush on
प्रिया, इस प्रकार इसको बना लेंगे, इस प्रकार, ठीक है। हैज, यहाँ हैड लगेगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना। सिंपली इसको ऐसे भी बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगा, क्या होगा इसका एडवांस स्ट्रक्चर? इसका एडवांस स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड प्लस क्रश, है ना, ऑन समबडी यहाँ हो गई प्रिया। अब यहाँ रमन के वहां जाने का एकमात्र कारण था कि उसे सोनम से प्यार था। ध्यान देना है इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। रमन के वहां जाने का एकमात्र कारण था कि उसे सोनम से प्यार था। तब ध्यान देंगे, एकमात्र कारण का इंग्लिश पहले लिखेंगे, द ओनली रीजन Raman went there, the only reason Raman went there was that उसे सोनम से प्यार था, राइट। तो मतलब उसको जो है ना प्यार वाली फीलिंग थी सोनम से, that he had crush on सोनम, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर है, दो एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर एडवांस स्ट्रक्चर का नॉलेज हो तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैबुलरी को एनरिच करना जरूरी है, यानी कि जितना वर्ड स्टॉक होगा वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। वर्ड स्टॉक की आवश्यकता है, वर्ड स्टॉक हो गया और एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश को इजीली इंग्लिश सेंटेंस में हम बना सकते हैं। तो एडवांस स्ट्रक्चर मेरे साथ बने रहिए और एडवांस स्ट्रक्चर को इसी प्रकार देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।